ओम नमस्ते। नित्य योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सठ शुद्धि क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में सीख रहे थे। तो सठ शुद्धि क्रिया यानी अंदर की सफाई। हम स्नान करते हैं तो बाहर की बाह्य सफाई तो हो जाती है, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करें? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने सठ शुद्धि क्रिया दी है। तो पहली क्रिया है धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इससे हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। तो काफी सारे विकार जैसे वात, पित्त, कफ, मेन तो यही 3 विकार है शरीर के अंदर। तो वात, पित्त, कफ हमारा बैलेंस में होता है और सब विकार हमसे दूर होते हैं। तो धोती के बारे में सीखा। तो धोती से पित्त, वात, कफ तीनों 8-10 ग्लास, 6-7 ग्लास, कोई कहता है कि हम इतना पानी नहीं पी सकते, तो 2-3 ग्लास पी के भी वॉमिट कर देनी है। वो हमने अगले वीडियो में सीखा। तो अभी हम बस्ती के बारे में बात करेंगे। तो बस्ती कैसे की जाए, उसके भय स्थान और उसका फायदा सब हम देखेंगे आज। तो पहले तो भय स्थान ये है कि गर्भवती महिला ना करे, मासिक धर्म में महिला ना करे, किसी को हाई बीपी रहता है, लो बीपी रहता है, वो ये क्रिया ना करे, किसी को अल्सर है वो भी ये क्रिया ना करे। ये भय स्थान है। और डायबिटीज वालों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन डायबिटीज वाले भी अच्छे शिक्षक के पास बस्ती का अभ्यास करने के बाद उसके सामने ही वो क्रिया करें। अभी हमें ये क्रिया करनी कैसे है, तो पहले क्रिया कैसे करनी है उसके बारे में बात करें। तो सुबह जैसे जागे तो हमें चाय पीने की आदत है, तो पहले तो वो चाय नहीं पीनी है। हमें उस दिन कुछ भी नहीं खाना है खिचड़ी के सिवा, घी और खिचड़ी पूरा दिन यही खाना खाना है। चाय, दूध, कॉफी, अचार, मसाला, पापड़ ये सब कुछ नहीं खाना है। और बस्ती क्रिया करने के बाद आधा घंटा सो जाना है आराम से, और 1 घंटे के बाद हमें खाना खाना है। उसमें भी खिचड़ी ही खानी है, नमक डाल के, हल्दी भी ना डालें, नमक डाल के, और उसमें ज्यादा घी डालें। पूरे दिन में हमारे पेट में 50 ग्राम से 70-80 ग्राम तक घी जाना चाहिए बस्ती करने के बाद। और उस दिन हमें कहीं बाहर नहीं निकलना है, ऑफिस नहीं जाना है, घर का हैवी काम भी नहीं करना है। जैसे बाहर नहीं जाना है तो हम ज्यादातर संडे को ही करते हैं, संडे देख के ही करते हैं कि आज संडे, कहीं जाना नहीं है ऑफिस वगैरह। तो लेकिन महिलाएं है ना, वो संडे के दिन ज्यादा काम निकाल देती है करके। तो उस दिन थोड़ा आराम वाला काम, जो डेली रूटीन वाला काम है, वही एक्स्ट्रा काम, साफ सफाई वाला काम उस दिन ना करें जिस दिन हमने बस्ती किया है उस दिन। तो ये सब भय स्थान है उसके। और खिचड़ी खानी है, शाम को भी खिचड़ी खानी है। वो पूरा दिन, जिस दिन बस्ती किए उस दिन पूरा दिन खिचड़ी के ऊपर ही रहना है। अब हम बस्ती कैसे करनी है उसके बारे में बात करें। तो सुबह जब जागे तो थोड़ा सा गर्म पानी पिया। गर्म पानी से ही हमें फ्रेश होना है, चाय पी के फ्रेश नहीं होना है। गर्म पानी पिया 1 गिलास, और टॉयलेट जाना है तो, और टॉयलेट जाने के बाद फिर आके 4 से 5 गिलास, इतना बड़ा तपेला भगोना भर के पानी गर्म कर लो। उसमें नमक डालना है तो ठीक है, नमक ना डाले तो भी चलेगा। और पहले 2 गिलास पानी पीना है। वो 2 गिलास पानी पी के, और फिर 5 आसन है, वो 5 आसन करने हैं। वो आसन मैंने पहले ही आगे के वीडियो बनाया, उसमें ही मैंने बताया कि आसन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है। और जैसे 2 गिलास पानी पिया, टॉयलेट गए, वापस आए, फिर से 2 गिलास पानी पिया, 5 आसन किए, फिर से टॉयलेट गए। ये आसन करने के बीच में भी अगर टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, लेटरिन जाने की इच्छा होती है, तो हमें जाना चाहिए। फिर आके फिर वापस आसन किए। वैसे 4 से 5 बार वो क्रिया दोहरानी है। 2 गिलास पानी पिया, पानी भी इतना नहीं, बड़ा गिलास होना चाहिए। तो 2 गिलास पानी पिया, गर्म पानी, जैसे गुट गुट के पी जाए वैसा 2 गिलास। और फिर आसन करने हैं, और फिर टॉयलेट जाना है, वापस आना है,
पानी पीना है, आसन करने हैं। 5 प्रकार के आसन हैं। पहले तो कागासन में बैठ के पानी पीना है और इसके बाद ताड़ासन करना है, सांस अंदर भर के रखें और ताड़ासन छोड़े, ऐसे वो क्रिया 3 बार करनी है। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन में भी सांस को अंदर रखें, राइट साइड और लेफ्ट साइड। फिर तीसरा प्रकार, सांस को अंदर भरे और पीछे की तरफ मुड़ के देखना है और राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, ऐसे 3 प्रकार करें। फिर करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी तिर्यक भुजंगासन, सांस भरे और राइट साइड देखे, फिर वापस सामने आए 3 से 5 सेकंड, वहां फिर रुके राइट साइड, फिर सामने आए, फिर लेफ्ट साइड। ऐसे ये बस्ती के आसन हैं 5 प्रकार के। और फिर कागासन, कागासन में भी वो मैंने वीडियो डाला है, उसमें वो डेमो भी है कैसे हमें आसन करने हैं। तो वैसे आसन करके और जैसे लास्ट 5वीं बार हम जब कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, जैसा पानी हम पी रहे हैं वैसा ही पानी लेटरिन में, टॉयलेट में निकल जाएगा, वैसा ही तब तक करें। यानी 4 से 5 बार हमें ये क्रिया दोहरानी है। 1 घंटा, सवा घंटा जैसा लग जाता है, टाइम हो जाता है इतना। और फिर ये क्रिया करने के बाद आराम से आधा घंटा आराम कर लो, कुछ ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नींद आए या ना आए, थोड़ी देर के लिए आराम करो। और फिर इसके बाद हमें खाना या चाय उस दिन नहीं पीनी है, भूख बहुत ज्यादा लगेगी और हमें पेट भर के जितना खिचड़ी खाना है उतना खाएं। ये क्रिया से वात, पित्त, कफ हमारा बैलेंस में होता है। किसी को मोटापा है, मोटापा कम करने का भी ये बहुत सटीक इलाज है। और दूसरी बात, कोई ज्यादा मोटा है तो वो सोचेगा कि मैं रोज रोज बस्ती करूं, तो ये नहीं चलेगा। 6 महीने में बस्ती 1 बार करनी है। तो ये बस्ती का हमने आज आपको बताया। पुराने जमाने में जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, तो वो ऋषि मुनि तो नदियों में जाके पानी को खींचते थे पेट के अंदर और वैसे वो लोग बस्ती करते थे। लेकिन आजकल ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी पानी भी शुद्ध नहीं रहा और पानी में भी जीव जंतु रहते तो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और ज्यादा विकार बढ़ा देते हैं। दूसरा, एनिमा, कोई एनिमा पॉट लाता है तो एनिमा पॉट से भी बस्ती करते हैं, वो भी कभी कभार किया तो ठीक है। लेकिन ये जो बस्ती है ओरिजिनल और नेचुरल है, कोई पॉट या कोई साधन नहीं यूज करना है। तो ऐसे बस्ती करें और जिस दिन बस्ती किया है उसके अगले दिन भी हमें रात को छाछ और दूध वगैरह नहीं लेना है, अचार, मसाला, पापड़ या बाहर के होटल के खाना या ये सब नहीं करना है। और उस दिन शाम को भी खिचड़ी खानी है और हमें उस दिन बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम कहीं पानी पिएंगे ना तो पानी ऐसे एक शंका जाए कि लेटरिन जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, ये हमें एक शंका रहेगी। और पानी भी, टॉयलेट से पानी भी बाहर आएगा, इसलिए उस दिन कहीं भी ना जाए और बस्ती का प्रयोग करें उस दिन। तो बस्ती में योग के आधे 50% तो हमारी शुद्धि क्रिया हो जाती है, शरीर के अंदर की सफाई हो जाती है, रोग मिट जाते हैं। बस इसका जो भय स्थान है, बीपी वाले ये क्रिया ना करें, डायबिटीज वाले शिक्षक, अच्छे शिक्षक के पास सानिध्य में करें, गर्भवती महिला ना करे और मासिक धर्म में जो महिलाएं वो ये क्रिया ना करें। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्ते। हम षट शुद्धि कर्म के बारे में बात कर रहे थे, सीख रहे थे। हमने पहला शुद्धि क्रिया बताई जल धोती, तो इसके बारे में बताया, उसको कुंजर क्रिया भी कहते हैं जल धोती को। फिर है बस्ती, तो आज बस्ती के बारे में बात करेंगे। तो बस्ती कैसे की जाती है? पानी पी के
हमें 10 से 12 ग्लास गर्म पानी करके रखना है और सुबह पानी पीना, कैसे पानी पीना है वो आज मैं बताती हूँ आपको। तो ये कागासन में बैठ के ही पानी पीना है। तो ये हमने पानी लिया, पहले ऐसा 2 ग्लास भर के पानी पीना है। एक से 2 सेकंड रुकिए और फिर उसके 5 आसन है वो आसन करने हैं। तो आइए आसन करते हैं। 5 आसन हमें करने हैं। तो ये पहला आसन पानी पीने के बाद, 2 ग्लास पानी पीने के बाद पहला आसन ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, इसे 3 बार दोहराना है। सांस भरे अंदर, सांस अंदर रुका रहे, यानी आंतर कुंभक में ही ये क्रिया करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऐसे 3 बार इस क्रिया को करें। फिर करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस अंदर भरे और राइट साइड झुकिए, सांस अंदर भरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रेचक, सांस छोड़े। फिर से सांस भरे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को बारी बारी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे 3 बार करें। ये तीसरा प्रकार, सांस अंदर भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड रेचक, सांस छोड़े। फिर से सांस भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। राइट लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट। सांस प्रश्वास अंदर, सांस भर के ही ये क्रिया करनी है। ये चौथा प्रकार, ये है भुजंगासन, सिंपल भुजंगासन। लेकिन हमें इसमें बस्ती में तिर्यक भुजंगासन करना है। तो सांस भरिए और राइट साइड देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेचक, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर से सांस भरे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेचक, रिलैक्स। ऐसे 3 बार ये क्रिया को 3 बार दोहराना है। ये है 5वां प्रकार। हमने जब पानी पिया तब ये पोजीशन में बैठे थे और पानी पीना था इस पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे हमें 5वां प्रकार तिर्यक कागासन करना है। तो पहले सांस भरे और राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेचा। ऐसे ही 2 बार राइट साइड ही दोहरा है। श्वास भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार सांस भरे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। अब पैर को चेंज करना है। जैसे ये राइट पैर हमारा खड़ा था ऐसे और राइट साइड हम देख रहे थे, वैसे ही कागासन का दूसरा प्रकार लेफ्ट साइड। सांस भरे, लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। सांस छोड़े, सांस भरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सांस छोड़े, फिर से भरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। फिर बैठ जाइए। और ये बस्ती के जो आसन है, जिसको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, कफ की बीमारी है, पित्त बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए ये क्रिया है। ये बस्ती के 5 आसन और 2 ग्लास पानी पिया, 5 आसन किए और फिर हमें टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने के बाद फिर आके फिर वापस यही सब दोहराने, 2 ग्लास पानी पीना है और फिर ये 5 के 5 आसन करने हैं। ऐसे 4 बार 5 बार दोहराना है। जैसा पानी हमने पिया लास्ट में, एंड में जैसा पानी पिया वैसा ही वो पानी लेट्रिन में निकलना चाहिए। तो यहाँ तक हमें बस्ती करनी है। आगे की वीडियो में कैसे ये क्रियाएं करनी है, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, इसके बारे में हमने बताया है। वो वीडियो आप जरूर देखें।